इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदा नचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। रोज़े की हकीकत के मुतालिक चंद बातें हैं कि रोज़ा कब टूट जाता है और कब रोज़ा किन हालतों में रोज़ा बचता है। तो खाने पीने या जमा करने से रोज़ा टूट जाता है जब तक कि याद हो कि रोज़ादार होना याद हो। उसके अलावा दांतों में कोई चीज़ चने के बराबर हो और वो उंगल ली जाए तो भी रोज़ा टूट जाता है। कसदन मुँह भर के कै करने से रोज़ा टूट जाता है जबकि रोज़ादार होना याद हो। आंसू या पसीना मुंह में चला जाए और उसकी नमकीनी यानी उसका जायका मुंह में मालूम हो, जायका महसूस हो, तब भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर दांतों से खून निकले और इसका जायका भी हलक में महसूस हो तो भी रोज़ा जाता रहता है। और कुल्ली करते हुए पानी बिला इरादा हलक से नीचे उतर जाए या नाक में पानी चढ़ाते हुए दिमाग तक पहुंच जाए तो भी रोज़ा टूट जाएगा, बशर्ते ये कि रोज़ादार होना याद हो। आँख या कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है, कान में तेल डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा। भूल कर खाने पीने के दौरान रोज़ादार होना अगर याद आ जाए और मुंह में जो मौजूद शय निगल ली जाए तब भी रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर रोज़ादार होना याद नहीं है तो फिर नहीं टूटेगा। इस तरह झूठ, गीबत, चुगली, गाली, बेहुदा गुफ्तगू से रोज़ा मकरूह हो जाता है। अब ये जो पॉइंट है इस पर हमें ख़ुद का एहतसाब करना पड़ेगा कि झूठ हम आजकल आम बोलते हैं, हमारा एक रूटीन बन गई है झूठ बोलना। गीबत करते हैं लोगों की, चुगली करते हैं, गाली तो आजकल आपको पता है आज के माशरे की एक बिल्कुल आम चीज़ बन चुकी है, गाली बकते हैं। और ये जो झूठ, गीबत, चुगली ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। जब भी कोई ऐसा मौका है, हमें गुस्सा आए तो हम सोचें कि हमने गाली नहीं देनी, ये रब ताला ने हमें इससे मना फरमाया है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता से बचना शुरू हो जाएंगे। झूठ जब भी अक्सर ऐसे मामलात होते हैं, खासकर कारोबारी लेन देन होते हैं बाज़ारों में, ये आम चीज़ हो गई है, तो वहाँ हमें झूठ से बचना पड़ेगा। सहरी खाने में ताख़ीर मुस्तहब है मगर इतनी ताख़ीर के मकरूह है कि सुबह होने का शक हो। इस तरह इफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है मगर एहतियात ज़रूरी है। और इस तरह अगर खाने पीने के दौरान सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो नवाला उगल देना चाहिए, इसे निगल लेने से रोज़ा नहीं होगा। ये बहुत ही एक आम चीज़ हो चुकी है, लोग बिल्कुल जब सुबह की टाइम अज़ान हो रही हो तो वो तब भी खाना पीना जारी रखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कोई तसव्वुर नहीं है, इससे रोज़ा आपका टूट जाएगा, रोज़ा नहीं होगा। आप रोज़ा जो फजर की अज़ान है वो रोज़ा का सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद दी जाती है, तो कोशिश करें उससे 2-4 मिनट 5 मिनट पहले रोज़ा बंद कर दिया जाए। अगर रोज़े रखने पर कुदरत ना हो यानी कोई बीमार हो और अच्छे होने की उम्मीद नहीं या ज़्यादा बुढ़ापे के बायस रोज़ा रखना मुमकिन नहीं तो 60 मसाकीन को पेट भर कर दोनों वक्त खाना खिलाए, इससे कफ़ारा अदा होगा। या फिर हर मिस्कीन को सदका फ़ितर के बराबर रकम दे दी जाए तो अभी इसका कफ़ारा हो जाएगा। अगर जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया तो इसका कफ़ारा लाजिम है। कफ़ारा ये है कि लगातार 60 रोज़े रखे जाएं। अगर किसी दिन नागा हो जाए तो फिर से 60 की गिनती पूरी करनी होगी। अलबत्ता औरत को हैज़ आ जाए तो इसकी वजह से रह जाने वाले दिन नागे नहीं होंगे, यानी हैज़ से पहले बाद वाले दिन मिलकर 60 की गिनती पूरे करने पर कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है, और जिन चीज़ों को ये बहुत सी आम चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं होती, और इसका मेन वजह भी यही है कि हमारी दीन से दूरी एक मेन वजह है सब की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दीन को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारा ज़िंदगी का असल मकसद ही है तकवा, परहेज़गारी। और एक और लाजिम बात यह है कि हमारा रवैया, हम जब खासकर आजकल रोज़ा रख के घर में कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि लोग बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे की बातों को, चीज़ों को, बिल्कुल गुस्सा एक मामूल बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे बचना लाजिम है, इनसे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि जितना हो सके रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत की जाए, आप सल्लम पर दुरूद सलाम भेजे जाएँ, ताकि आपको गुस्सा एक साइड हो जाए, साइड लाइन हो जाए वो पे। और जब भी आपको कभी ऐसा कोई मामला पेश भी आ जाए तो सब्र व शुक्र करें, इस बात को ज़हन में लाएं कि ये बात हराम है, गुस्सा सख्त हराम है, और रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा के लिए खामोश हो जाएं, अपने लहजे में नरमी पैदा करें,
ताकि आपकी बात दूसरों तक आसानी से डिलीवर हो सके और वो समझ सकें आपकी बात को। अपने लहजे में अपनी बात करने में नरमी पैदा की जाए, इस ना कि दूसरों पर अपनी बात मुसल्लत की जाए। तो लहजों में नरमी पैदा करने से आपके रिश्ते भी मज़बूत होंगे, प्यार बढ़ेगा। अपने घरों में, अपने माशरे में दीन का, इस्लाम का नफाज हो और इस्लाम पर अमल पैरा होया जाए। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। उम्मीद है आपकी भी कुछ इस्लाह हुई होगी, मेरी भी इस्लाह यकीनन इससे होगी। और ज़रूर आप वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं कि इसमें मज़ीद कहाँ बेहतरी रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से बेहतरी लाई जाए। और मज़ीद टॉपिक्स आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे बात की जाए, ताकि जो टॉपिक आपको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस टॉपिक पे इंशाल्लाह बात की जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान की सातों में खूब इबादत करें और रब्बे ज़ुल जलाल का कुर्ब हासिल करें। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा।